स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास है बेटा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसमें सोल्ट ब्रिज का बेटा फंक्शन क्या होता है, ठीक है, सोल्ट ब्रिज होता क्या है, ये बेटा हम सारी चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी डिस्कस कर चुके हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा ये भी हम जान लेते हैं। अगर बेटा हम बात करें फर्स्ट डिफरेंस, तो बेटा आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को बेटा किस में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है ना। और यहाँ पर जो बेटा रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, वो बेटा आपके पास स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा ये क्या करता है, दैट इज़ कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, ये बेटा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एनर्जी बेटा प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा प्रोड्यूस होगी दैट प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर बेटा रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो हम लिख सकते हैं दैट इज़ electrical energy is produced as a result of redox reaction। ठीक है बेटा, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से बेटा क्या प्रोड्यूस होगी बताओ, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर बेटा हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक वो डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये बेटा कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को बेटा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये आपके पास है बेटा दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो अगर हम बात करें जो रिडॉक्स रिएक्शन अगर हमें करवानी है तो बेटा हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टू ब्रिंग अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर बेटा रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, रिडॉक्स रिएक्शन करवाने के लिए आपको जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा, उसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे तभी रिडॉक्स रिएक्शन होगी बेटा। अगर बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट, तो बेटा हमारे पास जो यहाँ पर मैंने बताया था अभी कि इसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है बेटा वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ बेस्ड अपॉन द रिडॉक्स रिएक्शन विच इज़ स्पॉन्टेनियस। इट इज बेस्ड अपॉन द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, जो कि बेटा कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द रिडॉक्स रिएक्शन विच इज़ स्पॉन्टेनियस। बेटा यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, अगर बेटा हम सेकंड डिफरेंस की बात करें, यहाँ पर बेटा जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पर बेटा रिएक्शन तभी होगी जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा redox reaction is non-spontaneous and reaction takes place only when ठीक है बेटा, ओनली वैन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड, जब बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड करेंगे, ओनली वैन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड।
बेटा जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तभी यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होगी, अदरवाइज बेटा कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा रिडॉक्स रिएक्शन याद रखना नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं होगी। यहाँ पर बेटा जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाएगी बेटा। यहाँ पर बेटा अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो थर्ड पॉइंट बेटा ये है कि यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रोड्स बेटा हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और वो बेटा दोनों इलेक्ट्रोड हम सेटअप करते हैं सेपरेट बीकर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम लिख सकते हैं दैट इज टू इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली set up in two separate beakers। ठीक है बेटा, हम अलग अलग बीकर्स के अंदर बेटा दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे बेटा सेटअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा अगर हम बात करें तो दोनों इलेक्ट्रोड को बेटा हम सेम बीकर में सस्पेंड करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर जो हमारे पास जो बोथ इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है बेटा, both electrodes are set up, ठीक है बेटा, इन द जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन द सेम बीकर, सेटअप इन द सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इन सेम बीकर, सेटअप इन द सॉल्यूशन इन सेम बीकर। बेटा हम एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड को बेटा यहाँ पर सेटअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें बेटा, डिफरेंस तो वैसे बहुत सारे बन सकते हैं बेटा। ठीक है, और भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। अब इनको जो मेन है एक और लिख देता हूँ बेटा, फिर मैं आपको बस सिर्फ बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पता है बेटा कि सेल को सेटअप करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सोल्ट ब्रिज का यूज़ होगा, लेकिन बेटा यहाँ पर कोई भी सोल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा दैट इज़ टू सेटअप द सेल। ठीक है बेटा, सोल्ट ब्रिज इज यूज्ड, सोल्ट ब्रिज इज यूज्ड, यहाँ पर बेटा सोल्ट ब्रिज का यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर कोई भी सोल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं नो सोल्ट ब्रिज इज यूज्ड, नो सोल्ट ब्रिज इज यूज्ड, यहाँ पर बेटा कोई भी सोल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारे पास ये भी है कि जो अगर हम बेटा नेक्स्ट और डिफरेंस देखें तो यहाँ पर बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं बेटा हम, ठीक है ना, जो दो बीकर में जो बेटा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन टू बीकर आर डिफरेंट। ठीक है बेटा, एक पॉइंट हम और भी लिख सकते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इन टू बीकर्स आर डिफरेंट। बेटा जब हम दो बीकर में इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं बेटा वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा हम लिख सकते हैं कि जो बेटा हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे वो केवल एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको पता है दो बीकर हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और बेटा दोनों बीकर में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो दोनों में अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा था जिंक की रोड है उसको जिंक सल्फेट में डिप किया था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में बेटा कॉपर की रोड थी उसको डिप किया था कॉपर सल्फेट में। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो बेटा हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो डिफरेंट, एक में जैसे मैंने यूज़ कर लिया जिंक सल्फेट, यहाँ पर बेटा मैंने यूज़ कर लिया कॉपर सल्फेट, एक में मैंने डिप कर दिया जिंक रोड, एक में बेटा हमने डिप किया तो दैट इज़ कॉपर रोड। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केवल एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा बेटा। तो हम लिख सकते हैं ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। बेटा केवल हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ठीक है, तो ये बेटा मेजर डिफरेंस था किसके बीच में, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल में रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, लेकिन बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक में रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन तभी होगी जब आप बाहर से सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे।
यहाँ पर बेटा जो हम दो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, दो सेपरेट बीकर में सेटअप करते हैं। यहाँ पर बेटा जो दो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करेंगे वो सेम बीकर में सेटअप करेंगे। यहाँ पर सोल्ट ब्रिज यूज़ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल में, इलेक्ट्रोलाइटिक में कोई सोल्ट ब्रिज यूज़ नहीं होता है। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल में जो दो डिफरेंट बीकर हैं इनमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, लेकिन बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है दैट इज़ बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ध्यान से देखना बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि आपके पास बेटा कोई भी मेटल के इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अगर बेटा उस मेटल के इलेक्ट्रोड को अगर हम उसी के सॉल्यूशन में सेटअप कर देते हैं, उसी के सॉल्यूशन में रख देते हैं बेटा, ठीक है, तो या तो बेटा इस मेटल इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की या गेन करने की। ठीक है, जैसे मान लो बेटा मैंने जिंक इलेक्ट्रोड लिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन में रख दिया, कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रख दिया। तो जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसकी टेंडेंसी होती है कि या तो वो बेटा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लूज करेगा, या बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है बेटा, इसी को बेटा हम बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो बेटा इसकी दो डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन तो यही है बेटा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, to gain or lose electrons। ठीक है बेटा, when it is in contact, when it is in contact, when it is in contact with the solution of its own ion, with the solution ऑफ इट्स ओन आयन। ठीक है बेटा, जब कोई भी मेटल के इलेक्ट्रोड अपने ही सॉल्यूशन, अपने ही आयंस के कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी रहेगी क्या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा। ठीक है बेटा, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक तो बेटा डेफिनेशन ये है, ठीक है, दूसरी डेफिनेशन बेटा और भी है। वो बेटा आपको पता है कि जब हम किसी भी मेटल को उसी के आयंस में रखेंगे, ठीक है ना, उसी के आयंस के सॉल्यूशन में रखेंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दूसरी डेफिनेशन बेटा ये भी हो सकती है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, the electrical potential difference, हम बोल सकते हैं बेटा सेटअप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन, बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो जो बेटा मेटल और उसके जो सॉल्यूशन में जो आयंस है, उसी के जो आयंस है, ठीक है ना बेटा, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, इसको बेटा हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लिख सकता हूँ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें बेटा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका मेटल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम बोलेंगे बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर बेटा आपका मेटल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो बेटा हम क्या बोल देंगे, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका बेटा जो हम पहला टाइप है वो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
ठीक है बेटा। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ये मेटल इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है टू गेट ऑक्सीडाइज। तो बेटा इसमें हम लिख सकते हैं दैट इज टेंडेंसी ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड ठीक है बेटा टू गेट ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज। बेटा जो भी आपका मेटल इलेक्ट्रोड है ये उसकी टेंडेंसी है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है वो, ठीक है। ऑक्सीडाइज को हम बोल सकते हैं और लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को बेटा लूज करे, ठीक है। इसको बेटा हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको बेटा हम बोलेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। जैसे बेटा अगर मैं जनरली रिप्रेजेंट करूँ तो मान लो बेटा आपके पास कोई भी मेटल है, ठीक है। जब हम इस मेटल को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है, तो मान लेते बेटा इसने n इलेक्ट्रॉन लूज किए तो दैट इज Mn पॉजिटिव आयन, ठीक है, एक्वस मीडियम में। भाई आयन तो एक्वस मीडियम में मिलेंगे आपको। n पॉजिटिव का मतलब बेटा इसने n इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। इसको बेटा मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, इसको रिप्रेजेंट करने का बेटा सिंपली मेथड है कि दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये मेटल है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ये सिंगल वर्टिकल लाइन मैंने बताया था फेज बैरियर, ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा ई एम एन पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मेटल से मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज। तो ये बेटा इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि भाई ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। जैसे मान लो बेटा मैं जिंक को रख देता हूँ इन कॉन्टैक्ट विद जिंक सल्फेट, तो बताओ इसको बेटा मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करूँगा बेटा मान लो जिंक जो कि सॉलिड है, ठीक है, फेज बैरियर जिंक आयन में कन्वर्ट हो Zn2 पॉजिटिव आयन में, ठीक है। तो ये बेटा किसका रिप्रेजेंटेशन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, क्योंकि जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है ये, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा मान लो कॉपर है इन कॉन्टैक्ट विद Cu2 पॉजिटिव आयन, ये भी बताओ बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये भी बेटा आपके पास दैट इज ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है ना। कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन को बेटा इसने लॉस कर दिया, ठीक है। इसी तरह बेटा हमारे पास जो बी कैटेगरी आती है वो आती है बेटा दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर बेटा मेटल इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो रिड्यूस होगा, रिड्यूस का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो गेन करेगा। तो बेटा हम इसके अंदर लिख सकते हैं यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड, टेंडेंसी ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। ये मेटल इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब बेटा हम क्या लिख सकते हैं, और दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा रिड्यूस होगा या रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसको हम बोलेंगे बेटा दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको बेटा रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाएगा। अब देखना बेटा, मैं बेटा अगर मैं कहूँ रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे बेटा, तो सिंपल सी बात है बेटा, कोई भी मान लो ये मेटल आयन है आपके पास, Mn पॉजिटिव आयन है बेटा इसके ऊपर एक्वस मीडियम में, ठीक है। अगर बेटा ये n इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, n इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो n पॉजिटिव चार्ज है बेटा ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा n इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज मेटल सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ ये क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कहलाएगा, दैट इज रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो बताओ इसको मैं जनरली रिप्रेजेंट कैसे करूँगा बेटा, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो गया बेटा M में, मेटल में,
मतलब यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ठीक है, तो जैसे बेटा इसको मैं ऐसे भी, वहाँ पर बेटा हमने जो लिखा था वो बेटा कुछ ऐसा लिखा था, जिंक इन कॉन्टेक्ट विद जिंक आयन, ये ऑक्सीडाइज हो रहा था तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। अगर मैं अपोजिट कर दूँ बेटा, इट मीन्स बेटा अगर मैं ऐसे लिख दूँ Zn2 पॉजिटिव आयन एक्वस मीडियम में टू Zn, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन टू Zn, तो आपको पता है Zn2 पॉजिटिव आयन से Zn में कन्वर्ट हो रहा है ये, तो बताओ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो बेटा ये रिप्रेजेंटेशन है दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल का। इसी तरह बेटा दैट इज ECU2 पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो रहा है बेटा Cu में, तो बेटा ये भी किसका है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो आपको पता लग गया रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो बेटा, किसी भी सेम मेटल के लिए, जैसे मान लो जिंक की लगा लो, ठीक है, तो किसी भी सेम मेटल के लिए जो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ साइन अपोजिट होगा। कैसे आप कहोगे सर, कुछ एग्जांपल से बताओ। जैसे बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मान लो बेटा मैंने लिखा दैट इज ECU2 पॉजिटिव टू Cu, तो आपको पता है, बताओ ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, रिडक्शन का, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। मान लो बेटा इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट। क्लियर। अब अगर मैं कहूँ, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है बेटा, अगर मैं कहूँ क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि बताओ भाई इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ बेटा मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, दैट इज ECU से Cu2 पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होगा इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड 0.34 ही रहेगा, सिर्फ साइन अपोजिट होगा। तो ये प्लस था, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.34 वोल्ट। तो देखो क्यों ऐसा क्यों है, बिकॉज मेटल इलेक्ट्रोड सेम है, यहाँ पर भी कॉपर है, यहाँ पर भी कॉपर है। ठीक है, तो बेटा मैं लिख सकता हूँ 4, ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 4 सेम मेटल इलेक्ट्रोड, सेम मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा, द रिडक्शन पोटेंशियल, द रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है बेटा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, for same metal electrode the reduction potential is equal to minus of oxidation potential, minus of oxidation potential and vice versa, and vice versa। ठीक है, इट मीन्स बेटा अगर हमें किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, अगर उसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, या बेटा हमें किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट हो जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा। तो याद रखना अगर मेटल इलेक्ट्रोड सेम है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ साइन क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा।